अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दुसना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैंसर मंथली हॉरोस्कोप जून 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा? कैंसरियन, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ही अहम जो है वो साबित हो सकता है, चूँकि इसमें बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो आपके की मुंतज़र होंगी। सबसे जो अहम तब्दीली है वो सैटर्न है, ज़ुहल सैयारा जो कि आपके 7वें और 8वें घर का हाकिम है। 8वें घर में ही ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। 8वां घर चूँकि बहुत अच्छे मनसूबात से रिलेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इसकी रेट्रोग्रेशन बड़ी मानी खेज़ आपके लिए साबित हो सकती है। इसके अलावा जुपिटर और मार्स आपके ज़ाहिर के 10वें घर में आ चुके हैं। ये आपके लिए बड़ी कामयाबियों के मज़र होंगे। 5वें घर का हाकिम है, 10वें अपने ही घर में मौजूद है। दूसरी तरफ जुपिटर जो है ये आपके 6ठे का होकर 10वें में है। कैरियर रोज़गार के हवाले से बड़ी अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं। ओवरसीज़ ट्रैवल, बहुत कुछ आपके लिए जो है वो आ रहा है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मरकरी। मरकरी चूँकि आपके ज़ाहिर के 12वें घर का लॉर्ड है, ये पिछले दिनों रिवर्स करके आपके ज़ाहिर के 11वें घर में आ चुका है। दोबारा इसने 12वें घर जाना है और वहीं पे क़याम करना है। ये कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही अहम होने जा रही है। सो वीडियो को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा और अभी गुजारिश कहूँगा कि वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस बात को भी ज़हन में रखिए करें कि आलिम कुल सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं ये एक्सपेक्टेड तौर पे होती हैं और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, एक जेम थेरेपिस्ट भी, तो कोशिश करता हूँ कि साथ साथ उन प्रॉब्लम में से निकलने का कुछ सोल्यूशन भी आपको बताया जाए। वीडियो के बाद मुझे बताइएगा कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पुश कीजिएगा ताकि आप दोबारा हमारे चैनल पे जो है वापस आ सकें। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो कि मून है, जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा ज़ाहिर के 12वें घर में और फिर फर्स्ट हाउस में ये होता हुआ जो है वो 28 दिनों में दोबारा आपके फर्स्ट हाउस में आके ही इसने जो है दोबारा से तुलू होना है। ये बिल्कुल आप समझ लें कि जब ये महीना जून का शुरू होगा उससे चंद दिन पहले या शायद कुछ टाइम पहले ही जो है ये बुर्जोज़ा में तुलू होगा। 12वें घर में इसका तुलू होना ये बताता है कि इस महीने में आपकी बहुत सारी तवज्जो अपनी एहतसाब की तरफ जाएगी। आप अपने पिछले किए हुए कामों की तरफ जो है वो उसको गौर करेंगे, उसके ऊपर फोकस होंगे और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को, अपने टारगेट्स को, अपनी जिसको हम कहते हैं तरजीहात को, उसको मैयर करने की तरफ जो है आप मूव ऑन होंगे और ये महीना आपको जो है फोकस करवाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप अपने मुखालफीन पे कुछ भारे पड़ने वाले हैं। ये कुदरत का कैसा हसीन इम्तजाज है कि मरकरी 12वें घर में स्ट्रॉन्ग हुआ था और उसके बाद रेट्रोग्रेड करता हुआ जाहिर है कि 11वें घर में जाना है, उसने फिर 12वें घर में स्ट्रॉन्ग होना है और उससे पहले फर्स्ट हाउस में आपका अपना रूलिंग प्लैनेट तुलू करवा के तो कुदरत ने आपको फिर एक बार उनको या दूसरी तरफ उन एनिमीज़ को जो है वो थोड़ा सा डिफीट करने के लिए आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वहीं पे उसको उठा दिया। तो ये मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कुदरत बड़ी डिफरेंट किस्म के स्टेप्स लेती है जो हमारी अकल से मुहावरा है। हर बंदे का पढ़ने का अंदाज़ अपना है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ साइन आ रहे होते हैं, वो किस अंदाज से उसको देखता है। मैंने जिस अंदाज से देखा वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। तो स्टार्ट इसकी होगी 3 जून से, जबकि मरकरी जो है वो ज़ाहिर के 11वें घर बुर्ज सौर में जाके तो स्टैंड बाय हो जाएगा। इसका स्टैंड बाय होना मतलब आपकी हिडन एनिमीज़ का आपकी एनिमी से बाज आना और आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो है उसमें शामिल होना। इसके अलावा आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आपकी स्पीच, आपके नज़दीकी सफ़र, आपकी करेज, आपकी स्ट्रेंथ का जो है वो वापस आना। चूँकि ये आपके 11वें घर में है इसलिए ये आपको करेज देगा, स्ट्रेंथ देगा। यहीं पे ये मूव ऑन होते हुए जो है वो 13 जून को फिर ज़ाहिर के 12वें घर में चला जाएगा और यहाँ पे फिर ये एक बार ये वाइल्ड होगा। बहन भाइयों के साथ कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे मैंने कहा कि मून आपका यहाँ पे ऑलरेडी एक बार वो अपनी जो जिसको कहते हैं वो एक झलक दे गया होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह। सन यहीं पे मौजूद है। मैं आपको ये कहूँगा कि प्रोसिक्यूशंस के जो मैटर्स हैं उसका आपको ख़तरा रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस कोई जर्नी करवा सकता है, करीबी सफ़र भी करवा सकता है, बट वो उस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे जिस तरह के आप चाह रहे हैं। तहरीर और तकरीर के मामला में आपको कदरे मोहतात रहना है। शौरी लाशौरी दोनों तरीके से आप अपनी करेज को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वर्किंग को जो है वो बढ़ाते हुए नज़र आते हैं।
और यकीनन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हार जीत तो उसकी है जिसने कोशिश की, जिसने कोशिश ही नहीं की उसके लिए हार जीत कोई मानी ही नहीं रखती। तो यकीनन जो कोशिश करेगा वो जीत जाएगा। तो आपके लिए भी ये महीना जो है वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो है वो कोशिश करने का है। स्पिरिचुअल हवाले से बड़ी कामयाबियाँ आपकी इंशाल्लाह नज़र होंगी। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा और अपने स्पाउस की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, चूँकि ये आपके 7 में से छठा है। ज़हन में रखिए 7वां घर आपके स्पाउस का, आपके वर्किंग पार्टनर का, वहाँ से छठा है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो होने के चांसेस मौजूद होते हैं। इसके बाद जो दूसरा इवेंट होगा वो वही है 5 जून को, जो सैटर्न है ये आपके ज़ाइचे के 8वें घर में जो है रेट्रोग्रेड कर जाएगा। ये आपके 7वें घर का भी हाकिम है। ये रेट्रोग्रेशन एक लॉन्ग टाइम के लिए, साल का एक बड़ा हिस्सा, पौने 4 महीने 140 दिन। सो आपको इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर होने की ज़रूरत है। अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की आपको जो है वो ज़रूरत होगी, चूँकि ये 8वां घर है जो कि बहुत अच्छा नहीं होता, फियर्स का होता है, नुकसानात का होता है, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप उसको भी डिस्टर्ब करता है, आपके वर्किंग पार्टनर में सुनने वाले जो आपके जो गेन्स हैं, जो आपकी प्रॉफिट है उसको भी जो है ये डिस्टर्ब करता है। तो इन हवालों से आपको बड़ा एहतियात करनी है। विरासती मामला अगर आपके कुछ चल रहे थे उसमें कुछ रुकावटें आपके सामने आ सकती हैं, बने हुए काम केसेस ये आपके जो है वो डिले हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत, अपनी इमोशनल, चूँकि ये आपका 8वां घर है, आपकी जो मैं ये कहूँगा आपकी जज्बाती कंडीशन को भी ये फोकस करता है और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को भी इसी से हम देखते हैं। सो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जज्बाती तौर पे ख़ुद को डैमेज होने से बचाइएगा, चूँकि होता ही है कि जब प्लैनेट चेंज करता है और मुसलसल चेंज करता चला जाता है तो फिर कई केसेस हमारे पास इस तरह कहते हैं कि जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ जादू कर दिया, बने बने काम बिगड़ रहे हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा, दिल डूबा चला जा रहा है और स्पाउस के साथ पता नहीं क्या हुआ है उनको, ख़वातीन स्पेशली ऐसे वक्त में। तो आपको ज़रूरत होगी कि इन चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो बढ़ाएं, अपनी ज़िम्मेदारियों को उसको मुय्यर करें। आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं उनको फोकस कीजिए और उनका एहसास करते हुए आपको कुछ ज़्यादा टाइम और ज़्यादा हौसला जो है वो देना होगा। स्पेशली ये वक्त जो है वो आपके लिए जो है ये समझ लें कि आपकी तवानाइयाँ ज़्यादा खर्च होंगी, रिज़ल्ट थोड़े से जो है वो कम आ सकते हैं। आपके जो मंसूबे हैं उसमें ताख़ीर जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी जो है इस पे जो स्पेशली वो शोबे जो है वो आपकी हेल्थ से, आपकी रिलेशनशिप के, आपके कोई स्कैंडल्स जो है वो आपके सामने आ सकता है। इन चीज़ों पे आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश का सदका दीजिए ताकि इस मामले को आप जो है वो कवर कर सकें। ये रेट्रोग्रेशन 23 अक्टूबर तक रहनी है। कोशिश कीजिए इस ड्यूरेशन में आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो, और जिनके ऑलरेडी ख़राब हैं और वो केसेस में जा चुके हैं आपको हर सूरत ये टाइम गुजारना है, अदरवाइज़ आपके माबैन सेपरेशन जो है वो हो सकती है। सदका लाजमी दीजिए और कोशिश कीजिए कि हर मुमकिन जो है वो सुलह जुयाना रवैया जो है वो आप इख्तियार करें। दूसरी तरफ मार्स आपके ज़ाइचे के 10th हाउस में जो है वो आ चुका हुआ है। मार्स का 10th हाउस में आना, अपने ही बुर्ज में आना, ये आपके लिए बड़ी कामयाबियों का जो है वो मज़र साबित हो सकता है। मार्स जो कि आपके ज़ाइचे के 5वें घर का भी हाकिम है, एक से ज़ायद कामों की तरफ जो है वो आपको लेके जाएगा और आप बड़े पुरजोश अंदाज में जो है वो अपने कामों को जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत आप इसमें डालेंगे और आप में काम करने की अहलियत जो है उसमें काफ़ी सारा जो है वो आपका इजाफा हो जाएगा। आपके पास अच्छी इंतज़ामी सलाहियतें और आप बाय फोर्स अपने आप को भी और दूसरों को भी जो है वो कंपाइल करके चलते हुए नज़र आते हैं। बल्कि इवन के आपके सामने कोई लीडरशिप की क्वालिटियाँ भी आप में नुमायाँ होंगी, आप दूसरों की रहनुमाई भी कर सकेंगे और अपने स्ट्रॉन्ग विल के ऊपर जो है वो आप बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सम टाइम जो है वो आपको अपने सीनियर्स के साथ जो है वो इख्तिलाफ राय या उनकी तरफ से कुछ हार्श किस्म की अटेंडेंस भी हो सकती है, या इसी तरह आपके वालिद के साथ कुछ मामला जो है वो डिस्टर्ब आपके हो सकते हैं। जुपिटर भी यहाँ पे मौजूद है जो कि आपके लिए एक अच्छा साइन जो है वो मौजूद है।
जो कि आपको शायद उस तरह से ख़राब रिएक्ट करने से जो है वो रोकेगा। कई एक ट्रैवल कर सकेंगे जो क्या आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से होंगे। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कुछ ट्रैवल्स भी आपके नज़र आ रहे हैं। आप ज़ियारत मुक़द्दसा की तरफ जाना चाहें या आप उम्रा की सआदत हासिल करना चाहें, हज के लिए भी कई लोगों का जो है वो इस वक्त होगा। और कई ऐसे भी होंगे जो एक ही वक्त में 2-2 3-3 काम जो है वो सर अंजाम देने की तरफ मतवज्जो होंगे। यानी कोई ज़ियारत मुक़द्दसा या उम्रा की सआदत भी और साथ में बिज़नेस भी, ये एक जॉइंट जो है वो आपका हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, उनकी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट भी होगी और वो कुछ नए प्रैक्टिकल अपने कैरियर के हवाले से कुछ नई अलाइनमेंट जो है वो करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल इसके पैरेलल ही कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि अपने कैरियर के हवाले से नए गोल्स को सेट करेंगे और उसके लिए एजुकेशन सेक्टर को जो है वो ज्वाइन करेंगे। आपके जो ससुराली जो करब हैं उनकी तरफ से भरपूर आपको सपोर्ट मिलेगी। स्पेशली अगर आप कोई खातून है तो आपके लिए ये मैटर बहुत ही अहम होगा। ससुराली सिबलिंग्स के साथ भी और अपनी मदर इन लॉ के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन जो है वो इंशाल्लाह बन पाएगा। 11 जून को कमर रकब होगा जो कि आपके जायचे के 5वें घर में है। आपकी कुछ इख्तलाफात बच्चों के साथ या बच्चों के हवाले से कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। एंगेजमेंट तयशुदा जो है ये ब्रेकअप की तरफ जा सकती है। लव लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंज नहीं होगा इस वक्त में। सो किसी बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका दीजिएगा। और 11, 12, 13 3 दिन नोट कर लीजिए। इन 3 दिन में अपनी एजुकेशन के हवाले से, स्पेशली स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन चेंज करने के हवाले से या बड़ा कोई किसी भी किस्म का इससे रिलेटेड बड़ा फैसला लेने से आपको जो है वो गुरेज करना चाहिए। उसके बाद 13 जून को जैसे मैंने बताया मरकरी आपके जायचे के 12वें घर में आ जाएगा। इमिग्रेशन अप्लाई करना एक बार फिर आपके लिए जो है वो बेहतर साबित होगा। बहन भाई अज़्ज़ो-क़ारब जो आपसे स्पेशली छोटे हैं उनके साथ कुछ इख्तलाफात भी सामने आ सकते हैं और कुछ आपके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवल अपने डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ख्याल कीजिएगा। चोरी होने का अंदेशा यहाँ पे मौजूद है। बड़ी ही आपको तवज्जो की यहाँ पे ज़रूरत होगी। 14 जून को फुल मून होगा जो कि आपके फर्स्ट हाउस में होगा और ये जून का है। पहले मैंने आपको जो है बताया था जो कि पिछले महीने का था और मून ने जो है वो वहाँ पे किया था। अब ये जो है फुल मून होने जा रहा है, वो न्यू मून था। अब ये होगा आपके जायचे के 6ठे घर में होगा। इस तरह आप बाय फोर्स अपनी जो एनिमीज़ हैं उनको डिफीट करने में कामयाब होंगे। अच्छी एम्प्लॉयशिप का आपको मौका मिलेगा। सेहत के ऊपर आपका फोकस रहेगा और मून की एनर्जीज आपके 6ठे घर को स्ट्रॉन्ग करेंगी। इस तरह अगर कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके सूबे में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 21 जून को सन आपके जायचे के 12वें घर से निकल के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और ये एक बड़ी तब्दीली होगी इंशाल्लाह। इन हालात में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली मैं कहूँगा। सन जो कि आपके सेकंड पार्ट का लॉर्ड है, ये आपके फर्स्ट हाउस में आएगा जहाँ पे इज़्ज़त वक़ार में इजाफा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़े फ़वाइद का असूल आपके लिए मुमकिन होगा। सोसाइटी में नेम फेम मिल सकेगा। बोल्ड होंगे, ब्रेव होंगे और अथॉरिटी मिल सकेगी आपको। वहीं पे आपका पूरा फोकस अपनी फाइनेंस के ऊपर भी होगा और अपनी मालियाती निज़ाम को बेहतर करने की तरफ आप पूरी तरह जो है वो इंशाल्लाह मतवज्जो हो सकेंगे। सन फर्स्ट हाउस में जब भी आता है ये सोर्स ऑफ पावर है, एनर्जी है। सो आप अपने कामों की तरफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो फोकस्ड हो पाएंगे। 23 जून को 2 इवेंट हैं। एक तो शफ़े कमर होगा जो कि आपके जायचे के 11वें गुड लक के घर में होगा। आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा। दोस्तों से भरपूर आपको जो है वो बेनिफिट मिल सकेगा। और दूसरी तरफ वीनस यहीं पे मौजूद है जो ये यहाँ से निकल के आपके जायचे के 12वें घर में जाएगा 23 को ही और यहाँ पे इसको अरूज होगा। बट 23 तक यहाँ पे रहते हुए ये आपको बड़ी कामयाबी उससे हमकिनार करेगा। मादी बड़े फ़वाइद का असूल आपके लिए जो है वो मुमकिन हो जाएगा। नेम फेम मिलेगा और आप माशरे में अपनी इज़्ज़त वक़ार बहाल कर सकेंगे। बल्कि उसमें आप ऊपर की तरफ भी जो है वो जाते हुए नज़र आते हैं। इसमें आपकी सोसाइटी में एक अच्छा मकाम आप हासिल कर सकेंगे। घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए 23 जून तक का टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है। 23 के बाद भी हालात कुछ मिले जुले होंगे बट मैं आपको स्ट्रांगली ये कहूँगा कि 23 के बाद ऐसी किसी एक्टिविटी में जाने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा चूँकि जो प्लैनेट है वो जायचे के 12वें घर में चला गया है। सो आपके जो कुछ एनिमीज़ हैं, कुछ हिडन एनिमीज़ वो भी वाइल्ड हो जाएंगे। और
23 तक आपको दोस्तों से भरपूर फ़ायदा मिलेगा, बट आफ्टर 23 आपको अपने दोस्तों से थोड़ा सा डिस्टेंस की तरफ जाना होगा। आप कुछ थोड़ा सा लेज़ी हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बैड एसोसिएशन में आपके दोस्त आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो रूबी है। रूबी पहनिए, यह आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। और मून स्टोन या पर्ल, ये तो हमेशा ही आपके लिए बेहतरीन साबित होते हैं। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawagem.com विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जून को न्यू मून होगा, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में होगा, आपके असेंडेंट बुर्ज सरतान में होगा। इस तरह अगला जो कमरी महीना वो आपकी इज्जत वकार में इजाफा का बायस होगा और आप पूरा फोकस अपनी ज़ात पे कर सकेंगे, अपने किरदार पे, अपने अफ़आल पे, इन चीज़ों पे आपका फोकस होगा और परवरदिगार की तरफ से इज़्ज़त वकार आपके लिए जो है वो ख़ास होगा। इंशाअल्लाह 1 जुलाई को 1 ज़िलहज होगी और यहीं से एक नए कमरी महीने का भी आगाज़ हो जाएगा। इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि यकीनन आप इन मालूमात की रोशनी में अपने लिए बेहतर तौर पे जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस कर चुकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैं उसको भी ऐड करते चलूँ। आपके छठे घर का हाकिम आपके ज़ायचे के 10वें घर में मौजूद है, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं कैंसीरियन लोग, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो इंशाल्लाह साबित हो सकता है। आपको तरक्की भी मिल सकती है, बेहतर जॉब का हासिल भी मुमकिन होगा और आप पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम दे सकेंगे। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय रखना चाहेंगे अपने लिए तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी और आप इंशाल्लाह अच्छे एम्प्लॉयज़ का हासिल भी आपके लिए मुमकिन होता चला जाएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।